सब चेनें काशिफ ज़मीर से बरामद हुई है। और नाजरीन ये बिल्कुल सोना जो है जेली है। ये वो घड़ियाँ हैं जो कीमती घड़ियाँ वो लोगों को दिखाता था, ये सब जेली ब्रांडेड हैं, इनमें कोई भी असली घड़ी नहीं है और जो पहन के वो लोगों को मुतासर किया करता था। ये आप देख रहे होंगे, ये ब्रेसलेट है, ये भी जेली सोने का है। इसी तरह ये आपको अंगूठियाँ नज़र आ रही होंगी, ये सब जौन सा है जेली सोना है। और इस जेली सोने से लोग मुतासर होकर काशिफ ज़मीर के फ्रॉड का शिकार बन जाया करते थे। ये आप देख रहे हैं डीएसपी मियां शफकत साहब की टेबल पे ढेर लगा हुआ है सोने का इस वक्त। और मैं उनसे मजाक कर रहा था कि इस वक्त आप कहीं सोने की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। तो ये सब जेली सोना है जो काशिफ ज़मीर से बरामद हुआ है। अब इनकी ज़बानी जानते हैं कि उसने क्या इंकशाफात की हैं और इन्होंने उससे जो तफ्तीश की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो जेली सोना है इसकी आपने इसके पूछा होगा कि इसको ये क्यों शौक था, ये क्यों इस तरह की चेनें पहनता था, इसके मकसद क्या होते थे? एक्चुअली ये बचपन से ही इंस्पायर्ड है सोने की चेनों पहनने के लिए और हीरो बनने के लिए। अभी इसके आप बालों, हेयर स्टाइल देख लें, इसकी और इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें तो आपको असेसमेंट हो जाएगी कि ये इस तरह राग़िब हुआ कि बचपन से ही इसने कहा जी मैंने हीरो बनना है। और ये हीरो बनने के लिए गले में चेनें डालता है और सारी की सारी ये फेक हैं, ये इसने खुद तैयार की हुई हैं और ये सोना नहीं है, ये जाली चेनें हैं। और ये पहन के जो गलत किस्म की पार्टियाँ होती हैं रात को उनमें शिरकत करता है और वहाँ पे जाके लोगों को इम्प्रेस करता है। लोगों को ये गलत जो है वो गाइड करने के बाद उनसे पैसे बटोरता है। और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ FIR लॉन्च करवाई हुई हैं, काफ़ी सारी लॉन्च करवाई हुई हैं FIR। इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी है 7-8 मुकदमों का। अभी रिसेंटली और भी काफ़ी इसकी शिकायत आ रही हैं। तुर्क अदाकार तक ये कैसे पहुंचा और उसके साथ इसने सारा ड्रामा क्यों रचाया, उसे पाकिस्तान भी लाया और बड़ी शोहरत इसने उस तुर्क अदाकार के आने से हासिल की, उसमें उसके पीछे इसके क्या मकसद था, ये क्यों करना चाह रहा था उसके? ये सिर्फ पैसे और फ्रॉड करने के लिए ही इसके दिमाग में ये तरकीब आई थी। ये तुर्कान ये हीरो से पहले, टर्की के हीरो से पहले ये दुबई में भी काफ़ी लोगों से फ्रॉड करता रहा है। तो ये चीज़ वो माना है कि दुबई में भी फ्रॉड किए उसने? जी बिल्कुल माना है। और काफ़ी सारे वहाँ पे लोग ऐसे हैं जो दुबई में बैठे हैं और चूँकि इंसिडेंट वहाँ का है और ये सब्ज़ बाग दिखाता है उनको और वहाँ से पैसे ले आता है। अब यहाँ पे आके कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो आके यहाँ पे FIR लॉन्च करवाएं। तो ये इसके ज़हन में तरगीब आई कि ये आजकल बड़ा फेमस है टर्की का हीरो। तो इसके साथ इसने वहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्टर है उसके ज़रिए एक नंबर हासिल किया। नंबर लेके फिर ये उसकी सेक्रेटरी के साथ अटैच हुआ। तो इस तरह इसका कॉन्टेक्ट हो गया। फिर ये वहाँ पे ख़ुद एक दफ़ा टर्की गया। टर्की जाके इसने उसके साथ ईमेल के ज़रिए रब्ता रखा और उसको फिर ये ऑफ़र दे के यहाँ पे बुलवाया। यहाँ पे ये PC होटल में 2 रातें वो रहा है। जब इसने पेमेंट नहीं की तो वो वापस चला गया है। अच्छा, इसकी बहुत सारी तस्वीर हमारे मौजूदा गवर्नर सरवर के साथ भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के साथ, मौजूदा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के साथ। फिर एक रिसेंटली इसकी तस्वीर आई हैं जिसमें हमारे मिनिस्टर हैं फैज़ुल हसन चौहान साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब समेत बहुत सारे सियासतदानों के साथ इसकी तस्वीर हैं। ये उन तक कैसे पहुंचता था, इस बारे में उसने क्या इंकशाफ किया? ये वो बड़े डिसेंट लोग हैं, पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, बड़े मंजे हुए लोग होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा उनके मतलब कोई ऐसा इशू, बस चला जाता था। वो समझते थे कि ये अदाकार है या कोई कहीं पे काम करने वाला बंदा है, वो पिक्चर बनवा लेता था। उन्होंने क्या इनके साथ इससे कुछ करना था, ये तो झूठ बोल के उनके पास जाता हो। इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जिसमें इसने शेर रखे हुए हैं और ये बड़ा अपने आप को लैंडलॉर्ड जाहिर करता था। तो इसका शेर नहीं पकड़ा आपने? नहीं, वो शेर हमारे जाने से पहले वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये शेर फरार हो गया आपके जाने से पहले? ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली ऐसे है कि इसका वो पिंडी में एक दोस्त है फ़र्ख, वो उसके पास ये जाता है। उसने कोई वहाँ पे पिंडी में शेर रखे हुए हैं, ये उनके साथ वहाँ पे इसने पिक्चरें वगैरह बनवाई हुई हैं, वो ये मीडिया पे अपलोड कर देता है। और तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस घर में ये रह रहा था जहाँ आपने छापा मारा, क्या वो घर इसका अपना है या किराए का है? नहीं, वो घर तो किराए का है, गाड़ी भी रेंट की है
اور وہ گھر بھی کرائے کا ہے۔ تو یہ جو گاڑی سے برآمد ہوئی ہے جس میں سبز نمبر پلیٹس لگی ہوئی ہیں اور ریوالونگ لائٹ بھی ہے اس میں، وہ بھی کرائے کی گاڑی ہے؟ بالکل، وہ رینٹ سے لی ہوئی ہے اور پچھلے 3 ماہ کا رینٹ بھی نہیں دیا، اور وہ بھی اس کے پیچھے ہیں۔ یہ جب کوئی اس کے پیچھے پڑتا ہے یا چیک جس کو دیے ہوتے ہیں وہ کوئی ایف آئی آر لانچ کرا دیتا ہے، یہ گھر چھوڑتا ہے، آگے جا کے اور کرائے کا گھر لے لیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، گھر اپنے چینج کرتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ انٹرنیشنل فراڈیا ہے اور یہ میٹھی زبان سے لوگوں کی جیبوں کاٹتا ہے، اور خدا را اس سے بچیں، تمام لوگ بچیں، اور جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو خراب کر رہا ہے یہ گلے میں سونا ڈال کے اور یہ سارے اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ تو یہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ہم نے آگاہ کرنا ہے، وہ بچیں اس سے بالکل انسپائر نہ ہو، یہ سارا فراڈ ہے۔ اچھا